कल हम सब यतीलैंड जाएंगे। तारों के नीचे खुले आसमान के नीचे छत में सोए निक्कू ने चिंटू से कहा। ये कौन सी जगह हुई भला? चिंटू तारे गिनते गिनते रुक गया और साहिल और निक्कू को हैरानी से देखते हुए पूछने लगा। ये हमारी एक सीक्रेट जगह है जहां गांव के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं और मजे करते हैं। साहिल ने चिंटू की उत्सुकता को शांत करते हुए बताया। पर पिछले साल तक तो किसी ऐसी जगह के बारे में तुम लोगों ने बताया ही नहीं था, चिंटू नाराजगी जताते हुए कहने लगा। अरे हमें भी तो पिछले साल ही पता चला। जब हम एक दिन भेड़ चराने गए तो वहां हमें एक अलग ही रंगों और अलग सी शक्ल सूरत वाली तितली मिली थी। निक्कू चिंटू के पास आके बताने लगी। चिंटू की आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। अलग रंग और अलग शक्ल मतलब जोगनियों वाली तितली। एक बार दादी ने एक कहानी सुनाई थी और बताया था कि जब जोगनियां खुश हो जाती है तो वो तितलियों का रूप धरकर खेलने और मस्ती करने के लिए आती है। जोगनियां मतलब ये कौन है भला? चिंटू ने हैरानी से आंख फैलाते हुए पूछा। अबे यार, परियों को ही हमारे यहाँ जोगनियां कहते हैं। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जब जाएंगे तो खुद ही देख लेना, साहिल ने बिस्तर में घुसते हुए चिंटू को लताड़ते हुए कहा। चिंटू की आंखों से नींद जैसे गायब हो गया था। उसे तारों से भरा ये आसमान भी अब बहुत अखर रहा था। जाने कब सुबह होगी, कब हम यतीलैंड जाएंगे, कब मुझे उस तितली के बारे में पता चलेगा। बस इसी उधेड़ बुन में तारों को देखते देखते चिंटू की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। चिंटू उठो, निक्कू ने जोर से लगभग धक्का देते हुए चिंटू को उठाया। सूरज छत तक पहुंच चुका था। जल्दी उठ, फिर खाना खाकर चुपके से खेत जाने के बहाने यतीलैंड जाएंगे। दादी को मत बताना, नहीं तो वो हमें जाने नहीं देगी, साहिल उसे समझाते हुए कहने लगा। क्यों? चिंटू ने पूछा। खुद को देखा है तूने, पिद्दू कहीं का, जान तो है नहीं तुझमें। दादी तुझे अकेले हमारे साथ कभी नहीं भेजेगी। साहिल उसकी पीठ पर मारते हुए हंस कर चिंटू के छोटे कद का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाने लगा। तो तू कौन सा हीरो है, मुझसे 1 साल ही तो बड़ा है, चिंटू अपने ममेरे भाई को घूरते हुए कहने लगा। अबे चलो अब लड़ना बंद करो तुम दोनों, निक्कू ने दोनों को शांत करते हुए बोला। खाना खाकर किसी तरह चिंटू ने अपनी नानी को साहिल और निक्कू के साथ खेत में जाने के लिए मना लिया था। दूर नहीं जाना, पत्थरों के ऊपर मत चढ़ना और दूसरों के बगीचे से सेब नहीं तोड़ना, जल्दी से घर आ जाना, नानी चिंटू के सर पर प्यार से हाथ फेराते हुए उसे समझाते हुए बोली। नानी मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना। चिंटू को उस जगह जाने की इतनी जल्दी थी कि नानी के हाथ से अपना हाथ लगभग खींच कर छुड़ाते हुए साहिल और निक्कू के पीछे पीछे भाग गया। आराम से, पीछे से नानी की आवाज सुनाई दी, जिसे चिंटू ने लगभग अनसुना कर दिया। तीनों खेतों की तरफ चल पड़े। पहाड़ों में अक्सर खेत नहीं सीढ़ी लगते हैं और हर खेत पहुंचने पर दूसरा खेत पहले से बड़ा और चौड़ा दिखता है। शहर में पले बड़े चिंटू को गांव का जीवन हमेशा रोमांचित करता रहा है। उसे गांव में हर बार कुछ नया और कुछ अद्भुत देखने और सुनने को मिलता है। नानी की कहानियां तो ऐसे हैं जैसे ब्रेड में न्यूट्रेला। और कितना चलना पड़ेगा दीदी? 8 साल का थका हारा चिंटू पूछने लगा। बस वो जो सेब के पेड़ दिख रहे हैं उसके बिल्कुल साथ, निक्कू ने जोर देकर कहा। शहर से आए चिंटू के लिए घर से यहाँ तक की दूरी मानो दुनिया की सबसे लंबी दूरी लग रही थी। जैसे ही सेब के पेड़ को उन्होंने क्रॉस किया तो चिंटू की आंखें हैरानी और खुशी से गोल हो गई। और इतने सारे फूल और इतने रंग के फूल, ये कहां से आए? चिंटू हैरानी से पूछने लगा। दादी की कहानी कहती है कि सर्दियों में यति यहाँ आकर बर्फ के साथ साथ अलग रंग और खुशबू के बीज बोकर जाता है और गर्मियों में जोगनियां यहाँ आकर अपने संगीत से इसे सुंदर बना देती है और तितलियां बनकर फूलों पे नाचती रहती है। साहिल पास के पत्थर पर बैठते हुए चिंटू को उस जगह के बारे में बताने लगा। इसलिए तो हमने इसका नाम यतीलैंड रखा है, निक्कू फूलों पर हाथ फेराते हुए कहने लगी। फूल इतने सुंदर थे
कि चिंटू तितलियों के बारे में तो भूल ही गया। पीले, गुलाबी, लाल, हरे, नीले, आसमानी सब रंग के फूल हैं यहाँ तो। अरे कुछ फूल के रंग तो ऐसे भी हैं जिनका नाम तक हमें नहीं मालूम। निक्कू अपने भाई के पास बैठते हुए बोली। इतने में हल्की हल्की सी हवा चलने लगी। फूलों की डालियां मानो मधुर संगीत में झूम रही थी। तीनों बच्चे अपने बचपन का गीत गुनगुनाने लगे। आओ चले एक सुंदर घर बनाए, फूलों का देश हो, तारों का आंगन हो, पेड़ों की छत हो, खुशियों की बहार हो। इतने में एक सुंदर सी तितली चिंटू के सामने वाले फूलों की डाली में बैठ गई। नीले रंग के फूलों में लहरा कर बैठी इस तितली का रंग सच में सबसे अलग था। चिंटू ने तितली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तितली उसकी हथेलियों पर सांस पर बैठी और उड़कर नीले आसमान में चली गई और आसमान का रंग भी तितली के रंग से हो गया बिल्कुल अलग। चलो अब चलते हैं, बहुत समय हो गया है। निक्कू चिंटू को लगभग खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। थोड़ी देर और दीदी, मुझे इन तितलियों के साथ खेलना है। निक्कू चिंटू से मनमनोहार करने लगा। धीरे बोलो, नहीं तो तितलियां भाग जाएगी, उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं। साहिल चिंटू को घूरते हुए दबी आवाज में समझाने लगा। नहीं, हमें बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना होगा। अगर दादी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गई तो येतीलैंड गायब हो जाएगा। निक्कू चिंटू को फुसफुसाते हुए कहने लगे। और सुन, दादी को बिल्कुल मत बताना। दादी के कहानी के अनुसार भगवान ऐसी जगह सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं। अगर बड़ों को पता चल जाएगा तो जोगनियां सारे रंग लेकर यहाँ से चली जाएगी और येती भी बर्फ की चादर लेकर दूर चला जाएगा। फिर हमारे खेलने की जगह का क्या होगा? इसलिए दादी को बिल्कुल मत बताना, नहीं तो हम तुझे कभी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। साहिल चिंटू को चेतावनी देते हुए बोलने लगा। चिंटू मन मार कर घर वापस आ गया। कहाँ तक गए थे? नानी ने चिंटू को अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। बस दादी, सेब के बगीचे तक। चिंटू से पहले निक्कू ने जवाब देते हुए कहा। उसे चिंटू पर जरा भी विश्वास नहीं था। चिंटू को आज नानी के बनाए खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा था। उसका मन फूलों और तितलियों में ही अटका हुआ था। उसके मन में ख्याल आया कि क्या हो अगर मैं एक फूल तोड़कर अपने घर ले आऊं। दीदी से पूछूं भला क्या करूं। चिंटू असमंजस में था। इतने सुंदर फूलों और तितलियों के बारे में नानी को नहीं बता पाने के कारण वो और भी उदास था। रात का खाना खाकर तीनों फिर से छत पे गप्पे मारने बैठ गए। कल गांव के दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं, हम सब फूलों और तितलियों से खेलेंगे, इसलिए तारों को गिनना रहने दो और जल्दी से सो जाओ, साहिल बोला। चिंटू की आंखों से नींद आज भी गायब थी। उन फूलों और तितलियों ने जैसे उसके दिमाग में नशे सा असर किया था। उसे लगने लगा था कि उसके कजन उससे झूठ बोल रहे हैं। जब गांव के सब बच्चे उस जगह खेल सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं देख सकते? कल मैं नानी को चुपके से बताकर जाऊंगा, क्या पता नानी मुझे वहां से कुछ फूल लाने दे। चिंटू मन ही मन योजना बना चुका था। सुबह नानी की आवाज से सब बच्चे जाग गए। नानी ने आज अखरोट के सीडू बनाए थे, खास चिंटू के लिए। चिंटू मुंह हाथ धोकर नानी के पास बैठ गया। वो बस मौके की तलाश में था कि कब नानी को येतीलैंड के बारे में बताया जाए। जब सब बच्चों ने सीडू खा लिया तो चिंटू ने देखा नानी गाय को घास देने जाने लगी। नानी, गाय को घास आज मैं भी दूंगा। चिंटू ऐसा कहते हुए नानी का पल्लू पकड़कर उसके पीछे चल दिए। साहिल और निक्कू झूठे बर्तन उठाने लगे। नानी, आपको पता है सेब के बगीचे के पास फूलों और तितलियों वाला येतीलैंड है। चिंटू गाय को घास फेंकते फेंकते बोला। कौन सा येतीलैंड? नानी ने विस्मय से पूछा। सेब के बगीचे के बाद के बगीचे में, जहां हर रंग के फूल और तितलियां नाचती हैं। कल हम वहीं तो गए थे, चिंटू बहादुरी से बताने लगा। बस सेब के बगीचे के बाद तो सिर्फ बंजर जमीन है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर और कंटीली झाड़ियां हैं। नानी चौंकते हुए बोली। उधर जाना तो सभी बच्चों के लिए मना है, यहाँ तक कि वहां तो कुछ लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। नानी चिंतित स्वर में बोली। पर नानी,
वो जगह तो बहुत सुंदर है, चिंटू ने थोड़ा डरते हुए बोला। उसे अब साहिल और निक्कू की बात सही लगने लगी थी। कहीं उसने इसके बारे में नानी को बताकर गलती तो नहीं कर दी। ठीक है नानी, मैं चलता हूँ, आज गांव के दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं, हम सब खूब खेलेंगे। यह कहकर चिंटू वहां से लगभग भागते हुए जाने लगा। उसे लग रहा था कि थोड़ी देर और रुका तो नानी कुछ और पूछेगी तो वो पकड़ा जाएगा। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलती कर दी। चिंटू घर के आंगन में पहुंचा तो गांव के दूसरे बच्चे उसके कजन के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। जल्दी चलो, बोलकर चिंटू लगभग वहां से भागते हुए खेत की तरफ जाने लगा। उसे डर था कि कहीं नानी उसके साथ चलने की जिद न करने लगे। सारे बच्चे जैसे ही यतीलैंड पहुंचे, फूलों और तितलियों की दुनिया में खो गए। चिंटू तितलियों के पीछे भागते भागते इतना खो गया था कि उसने अपने कजन साहिल और निक्कू को बताया ही नहीं था कि उसने नानी को सब कुछ बता दिया। क्या कर रहे हो तुम सब? यहाँ आने से मना किया था ना? नानी की आवाज सुनकर चिंटू के होश गुम हो गए। उसने मुड़कर देखा तो सारे फूल और तितलियां गायब हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ पत्थर और कांटेदार झाड़ियां थी। डर के मारे उसके भीतर तक झंझनाहट हो रही थी। इधर निक्कू, साहिल और बाकी बच्चे उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। सब बच्चों के चेहरे पे उदासी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बड़ों को कैसे समझाए कि ये दुनिया सिर्फ उनके लिए थी। चिंटू मन ही मन बहुत पछता रहा था। अगर उसे फूलों को अपने घर ले जाने का लालच न आया होता तो। नानी की कहानी वाली बात सच साबित हो गई। ये दुनिया यति और जोगनियों ने सिर्फ बच्चों के लिए बनाई थी। चिंटू की आंखों से पछतावा साफ झलक रहा था। काश उसने फूलों की खुशबू से प्रेम किया होता, ना कि